हेलो दोस्तों। सोने के बारे में तो आज हर कोई जानता होगा। जी हाँ, हम वो नींद वाला सोने की बात नहीं कर रहे, बल्कि गोल्ड की बात कर रहे हैं। हमें पता है कि भले ही कम, लेकिन आज आप सबके पास कुछ ना कुछ गोल्ड जरूर होगा। आज दुनिया में सोने का प्रयोग लोग अपनी अमीरी को दिखाने के लिए भी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास ज्यादा सोना होता है वो अधिक धनवान होता है। यूं तो भारत में भी सोने के नाम पर काफी धोखाधड़ी होती है, लेकिन आज भी भारत में गोल्ड को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी भगवान की मूर्ति से लेकर कई बर्तन, आभूषण, हर छोटी से छोटी चीज में गोल्ड की मान्यता सबसे अधिक है। यहाँ तक कि आज के समय में कई ऐसे अमीर लोग भी मौजूद हैं जो कि अपने कपड़ों में भी गोल्ड का वर्क कराते हैं। आज गोल्ड के इतना कीमती होने के बावजूद भी लोग भगवान पर असली सोना ही चढ़ाते हैं। और तो और आज भी औरतें जब भी किसी शादी ब्याह में जाती हैं तो वह कोई आर्टिफिशियल नहीं बल्कि गोल्ड की असली चीजें ही पहनना पसंद करती हैं। भारत में गोल्ड कोई आज का एलिमेंट नहीं है, बल्कि यहाँ तो गोल्ड का प्रचलन तब से है जब यहाँ कई राजा महाराजा रहा करते थे। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारा जाता था, लेकिन यहाँ पर कब्जा करने आए कई मुगल और फिरंगी यहाँ से सारा सोना लूट कर ले गए। आपको बता दें कि भले ही भारत में लोग सोने को कितना ही पसंद करते हो और चाहे लोग कितना भी गोल्ड अपने घर पर बनवा कर रखते हो, लेकिन आज भारत गोल्ड के उत्पादन में 10 में से किसी भी नंबर पर नहीं आता। भारत में जितना भी गोल्ड आता है वो सारा का सारा अन्य कंट्रीज से ही खरीदा जाता है। यही वजह है कि यहाँ पर गोल्ड का प्राइस इतना ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि आप भले ही भारत में रहते हो या फिर भारत से बाहर, लेकिन आप सभी की ख्वाहिश होगी कि आपके पास भी बहुत सारा गोल्ड हो। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर दुनिया में इतना सारा गोल्ड कहां से आया होगा? क्या आप जानते हैं कि गोल्ड का सितारों से भी कोई संबंध है? क्या आपको पता है कि दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा गोल्ड कहां पर है? क्या सच में पृथ्वी पर सीमित है गोल्ड और कभी भी खत्म हो सकती है गोल्ड की खदानें? आखिर अभी तक क्यों नहीं कर पाए साइंटिस्ट एक आर्टिफिशियल गोल्ड का उत्पादन? आप सब जानते ही होंगे कि जितना भी गोल्ड दुनिया में लोग यूज करते हैं वो सब खदानों में से निकाला जाता है, क्योंकि अभी तक हमारे साइंटिस्ट इतनी तरक्की पर नहीं पहुंचे हैं कि वह खुद सोना बना पाए। लेकिन फिर भी वह इस काम में कई सालों से लगे हुए हैं और आज भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए इन्हें रिसर्च करने देते हैं और हम बढ़ते हैं आगे। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर जब धरती पर सोना खत्म हो जाएगा तो वह कौन सी जगह है जहां से गोल्ड को निकाला जा सकता है। जी हाँ, तो जानने के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि यहीं पर हम आपको बताएंगे गोल्ड का टॉप सीक्रेट पास्ट और गोल्ड का मोस्ट पॉपुलर फ्यूचर। लेकिन इन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे ज्यादा गोल्ड का उत्पादन कहां और कितना होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस देश की जहां पर गोल्ड का उत्पादन तो होता है, लेकिन उसे नीचे से पहले यानी कि 10वें नंबर पर रखा गया है। हम बात करने वाले हैं उस देश की जो कि गोल्ड निकालने में 10वें नंबर पर आता है। उस देश का नाम है ब्राजील। ब्राजील वो देश है जहां पर गोल्ड का उत्पादन 106.9 टन तक किया जाता है। ब्राजील से सोने को निकालकर उसे कई देशों में भी भेजा जाता है। इसके बाद 9वें नंबर पर आता है मैक्सिको। मैक्सिको में लगभग 111.4 टन गोल्ड का उत्पादन किया जाता है। तीसरे नंबर पर जो देश गोल्ड को खदानों से निकालता है उसका नाम है साउथ अफ्रीका। आपको बता दें कि साउथ अफ्रीका में हर साल गोल्ड का उत्पादन 118.2 टन तक किया जाता है। अगला नाम है घाना। घाना हर साल लगभग 142.4 टन गोल्ड का उत्पादन करता है। वहीं गोल्ड का उत्पादन करने वाला अगला देश है पेरू। पेरू में हर साल लगभग 143.3 टन गोल्ड का उत्पादन होता है। बता दें कि कभी कभी तो पेरू और घाना दोनों ही देश एक पायदान पर होते हैं, क्योंकि कभी कभी साल में यह दोनों बराबर का सोना उत्पाद करते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनाडा की। जी हाँ, कनाडा वह देश है जहां पर पूरी पृथ्वी का लगभग 182.9 टन सोना हर साल निकाला जाता है। कनाडा में गोल्ड की बिक्री भी हर साल बहुत अधिक मात्रा में होती है। इसके बाद यानी कि इससे ऊपर आता है यूनाइटेड स्टेट। बता दें कि यूनाइटेड स्टेट सोने का उत्पादन करने में चौथे नंबर पर आता है, जो कि हर साल 200.2 टन सोने का उत्पादन करता है। और भारत भी अपने देश में सोने की पूर्ति के लिए यहीं से सोना खरीदता है। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, जो कि हर साल 325.1 टन सोना निकालता है।
अब बात करते हैं सबसे बड़े देश की, जिसका नाम है रशिया। जी हाँ, दुनिया के सबसे बड़े सोने के उत्पादन में खुद को दूसरे पायदान पर रखे हुए है। यह लगभग हर साल 329.5 टन सोना निकालता है। हमारा अगला नाम उस देश का है जो कि पूरी दुनिया में अपने सामान के लिए फेमस तो है ही, लेकिन यह गोल्ड के उत्पादन में भी खुद को नंबर 1 स्थान पर रखे हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की। चाइना वह देश है जो कि हर साल 420 टन सोने का उत्पादन करता है। साथ ही आपको बता दें कि भारत ने चाइना से होने वाले सभी आयात निर्यात को बंद कर दिया है। इन सब देशों के नाम जानने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि वो कौन सा देश है जहां पर सोना सबसे ज्यादा होता है। तो अब वापस से बात करते हैं कि आखिर सोने का क्या संबंध है उन आसमान में दिखने वाले तारों से। हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से सीधे भगवान के पास चला जाता है तो वह तारा का रूप ले लेता है। लेकिन आज हम आपको वो बताएंगे जो साइंटिस्ट मानते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक आपको बता दें कि जब कभी हम तारों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यह तारे टिमटिमा रहे हों। आपको बता दें कि तारों का टिमटिमाना बहुत साधारण सी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप आगे सुनने वाले हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि तारे बहुत ही हल्की गैस यानी हाइड्रोजन से बने हुए हैं, और जब ये हाइड्रोजन के कई सारे कण मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो इनके मेल से एक तारा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। जी हाँ, ये सभी कण आपस में मिलकर एक दूसरे से चिपक कर रहते हैं, जिससे कि तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। बता दें कि तारों के टिमटिमाने को स्टार फ्लिपिंग स्ट्रोवा कहा जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान ही हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसी गैसें पैदा होती हैं। लेकिन इनमें भी एक समय आता है कि जब बहुत अधिक घर्षण के कारण ये सभी कण घिसकने लगते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। दूर होकर ये कण धरती पर गिरते हैं और इनके अलग होने की प्रक्रिया को हम आम भाषा में तारे का टूटना कहते हैं। यह बात कोई आज या कल की नहीं, बल्कि कई करोड़ साल पहले की है, जब ऐसी गतिविधियां हुई थी और जिनके इतने सालों बाद कई प्राकृतिक गतिविधियों के फलस्वरूप आज गोल्ड खदानों से निकलकर अब तक पहुंचने लगा है। आपको बता दें कि अभी तक गोल्ड का कोई भी कृत्रिम सोर्स नहीं निकाल पाया है। आज धरती पर सिर्फ उतना ही गोल्ड है जितना कि खदानों में काफी करोड़ साल पहले से जमा हुआ है। भले ही धरती पर लिमिटेड सोना है, लेकिन ओजोन परत पर भी सोना मौजूद है, जिससे आने वाले समय में सोलर सिस्टम के माध्यम से देखा जा सकता है और धरती पर भी लाया जा सकता है। भले ही आज साइंटिस्ट कितना भी तरक्की कर चुका हो, लेकिन वो आज भी कई सारी चीजों के निर्माण में कुदरत से काफी पीछे है और कभी भी उन सब चीजों में खुद को आगे नहीं कर सकता। लेकिन हमें उम्मीद है कि आपको सोने के बारे में इतना कुछ जानकर काफी अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत।